कल जब टॉस पे जो है सामने आया और पता चला जी लिटन दास नहीं है, वो तो एक फोर्स चेंज था कि हाँ जी लिटन दास नेट्स में जो है वो इंजर्ड हो गए थे, बट 3 मोर चेंजेस। बांग्लादेश कल इंडिया के खिलाफ उतरी, अपने मेन प्लेयर्स को बिठाकर 3 डिफरेंट प्लेयर्स को उन्होंने इंडक्ट किया इंडिया के खिलाफ। आर दे सेविंग इट फॉर टुडे, हमारे लिए बचा के रखा हुआ था, या फिर उन्होंने भी आउट ऑफ द बॉक्स सोचा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आउट ऑफ द वर्ल्ड है। आपने अपने जो 2 मेन प्लेयर हैं वही बाहर बिठा दिए। एक चलो इंजर्ड है वो एक और बात है, लेकिन अगर वो इंजर्ड नहीं है दोनों, पिछले मैच में जो उनके ऑफ स्पिनर है मेहदी हसन उसने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की थी, उसका बैठना तो बनता ही नहीं था। और जिस तरह की विकेट की देन रिशाद ने आके मैच को जिस तरह वो फैंटी लगा रहा था, अभिषेक शर्मा क्या प्लेयर है भाई। मैंने तो मेरा ख्याल है कि जब से T20 देख रहा हूँ ऐसी फैंटी किसी को लगाते हुए पहली दफे देखा। कल एक डिफरेंट अभिषेक शर्मा दिखे, ये वो वाले अभिषेक शर्मा नहीं थे जो पाकिस्तान के अगेंस्ट खेले थे। कल 9 बॉलों पे 9 रन बनाने के बाद अगली 9 बॉलों पे 35 रन बनाए, यानी रोकना भी आता है। ऐसा रेंज देखिए बड़ी जबरदस्त है, वो सामने मारता है, एक्स्ट्रा कवर मारता है। अगर आप उस बाहर देते हैं फील्डर जहाँ नहीं होता वहाँ ऊपर से मारता है, जब बॉल थोड़ा सा इधर देते हैं फिर वो इधर ले जाता है। तो पूरा टेक्निकल फास्ट खेलता है, वो सिर्फ वो नहीं है गचका नहीं चलाता, गचका नहीं। जैसे वो हमारे वो दूसरे प्लेयर थे ना, जो क्या नाम कहता था कि ये टीम वो है तेज खेलती है, लेकिन जब भी आएगी मुश्किल विकेट ये फंस जाएंगे। तो ये इंग्लिश टीम के जैसे हम बात प्रॉपर प्लेयर है ये, और बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेलता है ये। और जो शुभमन गिल है वो तो है ही बहुत जबरदस्त, तीनों फॉर्मेट खेलता है, प्रॉपर प्लेयर है वो भी। तो इनकी टीम में ये ऊपर के 2 प्लेयर जो है ना, ये इनकी पूरी स्ट्रेंथ है। जिस दिन अभिषेक शर्मा पकड़ा गया तो मैं काफी हद तक हम मैच के अंदर कोई भी टीम आ सकती है। शर्मा की क्या स्ट्रेंथ है वैसे? शर्मा की स्ट्रेंथ ही सारी स्ट्रेंथ है। अच्छा, ऑल अराउंड द पार्क। कहाँ नहीं मार रहा वो मुझे, और बड़ी प्रॉपर शॉटिंग खेलता है, बैट कितना सीधा आता है, जिस तरफ खेलना होता है उस तरफ उसको नजर आ रहा होता है, कोई पाँव भी जा रहा होता है, उसके हाथ बहुत अच्छे चलते हैं, हेड बहुत स्टिल होता है, प्रॉपर प्लेयर है, उस पर काम हुआ है। और वो यूवी को क्रेडिट जाता है इस बात का कि उसने बड़ा काम किया हुआ है। और यूवी का भी ये समझें कि एक यंग वर्जन है। यूवी भी बहुत जबरदस्त प्लेयर है, उस लड़के को इटसेल्फ बहुत क्रेडिट जाता है ऑब्वियसली। इस तरह के प्लेयरों को ना फिर बॉलर को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है, जो चारों तरफ खेलते हैं, जिसके पास हर किस्म का शॉट हो ना। जैसे कुछ प्लेयर होते हैं जिनका मिड विकेट एरिया वगैरह स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो ट्रैप हो जाते हैं, वो पकड़े जाते हैं। जो चारों तरफ खेलने वाले प्लेयर होते हैं ना, उनको बॉलर्स को बड़ा टफ टाइम मिलता है। कैसे डिकोड किया जाए, मतलब कैसे पता चले? आप वो अंदाजा लगाया ऑफ स्पिन के अगेंस्ट इसका सबसे कम स्ट्राइक रेट है 155। ओके 155। हाँ, बाकियों को तो 200 के करीब तो वैसे उसका स्ट्राइक रेट। हाँ, वो तो वो मैनेज कैरियर स्ट्राइक 198 जो है 97 पाकिस्तान के अगेंस्ट रखा, 200 जो है वो कल वाले। फास्ट बॉलिंग पर भी यही हो सकता है, थोड़ा सा बीच में से बाहर निकले तो शायद, क्योंकि ऑफ स्पिन का भी बीच में से बाहर निकलता है, तो वहाँ शायद थोड़ा सा, क्योंकि लग नहीं रहा ये कहीं पकड़ा जाएगा। अच्छा, हाँ, जिस तरह की वो बैटिंग कर रहा है, बड़ी जबरदस्त बैटिंग कर रहा है। सबसे ज्यादा छक्के हो गए हैं उसके एशिया कप टूर्नामेंट में। यस, अभी पहली दफा खेल रहा है। यस, तो बहुत जबरदस्त बैटिंग है। और मैं समझता हूँ कि ये इसी तरह ही चलता रहा और आगे सीखता रहा, जैसे बाकी प्लेयर्स सीखते हैं दूसरी कंट्रीज के, और वो अपनी गेम को इम्प्रूव करते हैं। ये तो बहुत मुश्किल डाल देगा किसी भी बॉलिंग साइड को। मतलब वो स्पार्क इसमें दिख रहा है कि आगे जाके इसमें कोई शक नहीं। पावर और स्ट्रेंथ की, ये जो स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं यूसुफ भाई, स्ट्रेंथ यही है। स्ट्रेंथ को अगर आप एक दूसरा नाम दे दें तो वो कंसिस्टेंट होना है। स्ट्रेंथ का ये अभिषेक के पास पावर तो है ही, उसके पास स्ट्रेंथ है कि वो एक शॉट बार बार मार सकते हैं। बिल्कुल, वो सामने की जितनी भी बिल्कुल। तो ये चीज एक मेन होती है कि वो इसीलिए ये उसकी स्ट्रेंथ बन गई कि इसका उसके पीछे होमवर्क भी बहुत ज्यादा है कि उसने एक शॉट की पता नहीं कितनी हजारों में उसने रेपिटेशंस की हुई हैं। तो अब जैसे ही वो बॉल उसके एरिया में आता है तो वो लाइक एक आपके मसल मेमोरी बन जाती है ना, तो ऑटोमेटिकली रिएक्ट करता है। तो ये उसके पीछे मेहनत है, तभी ये उसकी स्ट्रेंथ बनी आज। मतलब वो रिफ्लेक्सेस की तरह उसकी बैटिंग जो है वो रिफ्लेक्सेस। बट वुड इट बी राइट टू से कि अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को अगर पकड़ लिया जाए तो टीम इंडिया को पकड़ लिया जाए? इज इट दैट इजी? नीचे आने वाले लड़के बिल्कुल ही नहीं कुछ कर सकते, या ये दिस इज नॉट अभी तक, क्योंकि हमने देखा ही नहीं है अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं, नजर नहीं है। कप्तान भी रन नहीं कर रहा, वो एशिया कप में नजर भी नहीं, और ऑफ कलर नजर आ रहा है। सूर्या seems to be the weakling
ऑफ इंडिया। हाँ जी, इस वक्त फिलहाल। बाकी उनकी टीम अगर बैटिंग वाइज देखी जाए, उनकी बड़ी बैलेंस टीम है जी, ठीक है ना। जो टीम जिसे कहते हैं वो टीम होती है, अगर ऊपर के नहीं करते तो फिर मिडिल ऑर्डर और नीचे वालों पर जिम्मेदारी आती है। और क्योंकि जिस तरह हमने कहा कि प्लेयर्स इनके डेवलप हो के टीम में आए, तो जिस वक्त ऊपर वाले नहीं करेंगे इनका इम्तिहान भी होगा, लेकिन मुझे ये पता है कि ये कर भी जाएंगे, ये निकाल भी लेंगे। ये इस वक्त जो इनका ग्रुप बना हुआ है या जिस प्रोसेस के थ्रू इनके प्लेयर्स आए हुए हैं, मेंटली स्ट्रॉन्ग लड़के हैं। अच्छा यूसुफ साहब, जब हम ये बैटिंग अभी बात कर रहे हैं, हाई स्ट्राइक रेट की बहुत ज़्यादा गुफ्तगू है। हाई स्ट्राइक रेट में हाई रिस्क इन्वॉल्व होता है, तो ये अभी जो बैटिंग की है शर्मा ने, इसका मतलब है कि अगर आप प्रॉपरली तैयार होकर आए अच्छे अंदाज में, तो आप हाई स्ट्राइक रेट हाई रिस्क में कंसिस्टेंसी के साथ भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते। आप अच्छे वो है प्लेयर हैं, जैसे कोहली ने करके दिखाया, 138-37 का है उसका भी स्ट्राइक रेट, हालांकि नंबर 3 पे आता है। ओपनर्स के लिए ज़्यादा चांसेस हैं जी, क्योंकि उनके ओपनर्स बाज का 6 ओवर खेल जाते थे। रोहित शर्मा को देखें, वो भी प्रॉपर प्लेयर था। आप कर सकते हैं। मेरी बाबर और रिजवान से भी एक दफ़ा ये बात हुई थी, मेरा सकलैन की भी हुई थी, क्योंकि ये जो नंबर ऊपर के हैं ना, ये डिमांड करते हैं आपको हाई स्ट्राइक रेट। 6 ओवर में 60-70 करना, 77 था कल या 75 था कल 6 ओवर में, तो आप 72 तो क्यों, और जैसे 6 ओवर खत्म हुए वो थोड़ा पकड़े गए हैं 165-167 पे, मुश्किल हो जाती है। वहीं पे आउट हुआ है मेरा ख्याल शुभमन जो है। बाद में ना आप फील्डिंग खुल जाती है, आप मारने जाते हैं, मिस हिट होती है, कैच हो जाती है। पहले 6 ओवर में ये चांसेस नहीं है, बड़े आसान होता है खेलना। तो इसलिए ये अक्सर मैं सुन रहा होता हूँ टीवी पे लोगों से कि कंपैरिजन कर रहे होते हैं नीचे वाले बैट्समैनों के साथ पाकिस्तान के। 4-5 से तो आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते ओपनर्स का। यूसुफ, आप ओपनर होते फिर भी ये कहते? हाँ ना, हाँ मैं तो उधर भी कर लेता इसको, मैं हर जगह किया। नहीं, आप मिडिल ऑर्डर बैटर हैं, आप इसलिए कह रहे हैं ना, ओपनर्स के लिए बड़ा आसान होता है रन। मेरी 50+ एवरेज है 1 डाउन पे, चेक कर लें 1 डाउन पे। मैंने पाकिस्तान के लिए नंबर छोड़ा है, और इंजी भाई ने मुझे कहा था नंबर छोड़ दे यार, किसी को देना, तो मैंने दे दिया। नहीं तो कोई छोड़ता नंबर? नहीं, मैंने छोड़ा है। हमने देखा है पास में नंबर नहीं छोड़ता कोई, अपने नंबरों से सबको नीचे कर दो, मगर मैं नंबर नहीं छोड़ूंगा। 5 पे मेरे रन हैं, 4 पे भी, 3 पे भी, किसी भी नंबर। प्लेयर वो होता है जो किसी भी नंबर पे, बिल्कुल ये नहीं कि मुझे आता ही यही है, मैं इस नंबर से। तो मेरी ये राय है अपने सबसे, देखें मैं अगर इस टाइम खेल रहा हूँ पाकिस्तान टीम में, और मैं अपने सीनियर्स प्लेयर जो भी बड़े प्लेयर बैठे उनकी बातें सुनूं, तो मैं तो बिल्कुल हिल जाऊंगा कि यार मैं पता नहीं कर सकता। लेकिन सकलैन की बात सुन रहा हूँ ना मैं, तो मुझे लगेगा हाँ यार मैं कुछ कर सकता हूँ। वो कॉन्फिडेंस दे रहा है, वो जो बात कर रहा है बड़ी जबरदस्त बात कर रहा है। उसने उस दिन एंकर ने उनसे बाबर रिजवान की बात की, उसने बड़ा जबरदस्त बात की। उसने कहा देखें अभी वो दोनों टीम में नहीं, रिजवान और बाबर की हम बात नहीं करेंगे, हम उनकी बात करेंगे जो एशिया कप में है, टीम में जो है उनकी बात। ये जेन्युइन बात है, ये पाकिस्तान को हेल्प कर सकता है। वो लड़के अगर सकलैन को सुन रहे होंगे तो उनमें होप पैदा होगी, हम कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसी जबरदस्त बात कर रहे हैं। तो हमें ऐसे लोग चाहिए, और कंपैरिजन गलत ना करें, ये लोगों को गुमराह करने वाली बात है। अब 4-5 नंबर वाला तो मुश्किल है। अगर देखें वो ओपनर से नीचे खेलना नहीं चाहते जी, ओपनर्स के लिए जगह है नहीं, आप कहाँ भेजेंगे इनको? बिल्कुल नंबर साहब फरहान है, साइम है, फखर है, तो 4-5 भी खेलना है ना उन्होंने। अब 4-5 भी तो वो तैयार नहीं खेलने को, क्या करें आप? लेकिन ये जो फिर हाई रिस्क वाला काम है, फिर टीम को भी, टीम मैनेजमेंट को भी अपने उन प्लेयर्स को सपोर्ट करना चाहिए, जैसे हसन नवाज को ड्रॉप कर दिया। वो तो देखे मैंने उस दिन भी कहा था, अभी नहीं करना चाहिए था, अगले किसी मैच में करते। अगर किसी की फॉर्म खराब हो जाती है, बास का ड्रॉप नहीं होता, थोड़ी देर आप रेस्ट देते हैं, दोबारा बंदा अंदर आ जाता है, क्योंकि उसमें नजर आ गया कि वो कर सकता है। उतनी देर आप साथ उसके साथ जो लड़के कोचेस गए हुए हैं उसके साथ काम कर सकते हैं, कोई चीज़ ट्यून होने वाली वो कर सकते हैं। तो आप 15 में हैं, ये हमेशा 15 में तो रहेगा, ये बाहर नहीं होगा, क्योंकि उसमें आपको स्पार्क नजर आता है। अगर स्पार्क नजर ना आ रहा हो तो फिर आप रिप्लेस कर देते हैं। पर बड़ा प्लेयर वो है जो किसी भी नंबर पे खेल सकता है लाला, बिल्कुल ये हर नंबर पे तैयार रहना चाहिए। बड़े कम प्लेयर ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि यार हमें किसी भी नंबर पे खिला लो, हम रन कर देते हैं। कुछ प्लेयर होते हैं कि नहीं, उनके जहन में आ जाता कि मैं अगर इससे नीचे चला जाऊंगा, वो एक जहन में आ जाता है ना, डिपेंड करता है आप लेते कैसे हो। तो कुछ प्लेयर हो जाते हैं कि यार नहीं मैंने इसी नंबर पे खेलना है।